हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के जो है सामान्य अध्ययन डेली बेस पे नाइट में जो सेशन चलाया जाता है। बाकी कंप्लीट छत्तीसगढ़ जीएस आप डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आज मैंने छत्तीसगढ़ के जो है खनिजों के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाने स्टार्ट किया हूँ। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिए गए। नाइट में जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाता है। आप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्री हो चाहे मेंस हो, छात्रावास अधीक्षक हो, प्रयोगशाला, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, उन सभी एग्जाम के लिए आपका काम पर यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। और सभी क्वेश्चन मतलब जो है अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है किस शताब्दी में होना माना जाता है? ये आपके सीजीपीएससी 2005 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है और अन्य एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए। तो भोरम देव मंदिर जो है यह जो है इसका निर्माण कौन से शताब्दी में होना माना जाता है? 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी या 5वीं शताब्दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो भोरम देव मंदिर कहाँ पे जी है जी? ये आपका जो है भोरम देव मंदिर जो है आपका जो है ये आपका कवर्धा में है, याद रखिएगा। तो कवर्धा में स्थित है और 1089 ईस्वी में जो इसका निर्माण किया गया था, मतलब जो है 11वीं शताब्दी के आसपास। तो ग्राम छपरी के जो निकट चौरा गांव है, यहाँ पे जो है इस भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया है। निर्माणकर्ता कौन है? तो फड़ी नागवंशी जो शासक है गोपाल देव, याद रखिए गोपाल देव के द्वारा, एक फड़ी नागवंशी शासक हैं गोपाल देव, इनके द्वारा निर्माण किया गया था। और इसी को मध्य प्रदेश के जो खजुराहो के समान होने कारण छत्तीसगढ़ के खजुराहो के संग इसको दिया गया है। और जो है नागर स्थापत्य कला की जो है चंदेल शैली में इसको जो है निर्माण किया। कौन सी शैली? चंदेल शैली, याद रखिएगा। और यहाँ हर साल जो है भोरम उत्सव भी यहाँ पे मनाई जाती है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मड़वा महल, छेरकी महल, ये पचराही वगैरह जो भी दर्शनीय स्थल यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे क्वेश्चन आएगा फिर हम इसको और डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश निम्नलिखित में से कौन था? जाजल्यदेव प्रथम, मुक्ततुंग, कलिंगराज या रत्नदेव द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जाजल्यदेव प्रथम ये जो है कलचुरी वंश के शासक हैं और सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश जो है आपका जाजल्यदेव प्रथम इनको कहा जाता है। जाजल्यदेव प्रथम जो है इनका जो शासनकाल देखेंगे तो 1095 से 1120 के आसपास इनका जो है शासनकाल रहा था। और इनको जो है गज शार्दूल, याद रखिएगा गज शार्दूल इसका मतलब होता है हाथियों के शिकारी। ये गज शार्दूल की उपाधि जो है इनको दी गई है जाजल्यदेव प्रथम। और इन्होंने यहाँ पे त्रिपुरु की अधीनता को अस्वीकार इन्होंने कर दिया। और पहली बार स्वर्ण सिक्के किसने चलाया था छत्तीसगढ़ में? तो याद रखिएगा जाजल्यदेव प्रथम ने पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के जो है जारी किए थे, चलाए थे, जिसमें जो है श्रीमत जाजल्यदेव और गज शार्दूल यहाँ पे जो है चित्रित यहाँ पे करवाया गया। ये कई बार आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। और आपको जो जांजगीर शहर है जिसको जाजल्यपुर उस समय कहा जाता है, ये जो नगर है इन्होंने यहाँ पे बसाया था। अब इसको जांजगीर के नाम से इसको जाना जाता है। और हर साल यहाँ पे जो है जाजल्य महोत्सव को आयोजन किया जाता है इन्हीं की याद में। और इनके द्वारा जो है मंदिर वगैरह यहाँ पे बनवाया गया था। जैसे आपका जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर, नक्टा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पाली के शिव मंदिर जो कोरबा में है इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। और इस मंदिर का जो निर्माण लेकिन जो है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है विशेष जाजल्य प्रथम अपने जीवन के अंतिम समय में यहाँ पे मकर ध्वज नामक जोगी के साथ गए, फिर वापस यहाँ पे नहीं आते। कलचुरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है? तो आपका जाजल्यदेव प्रथम है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन जो पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? कलचुरियों के, मराठों के, अंग्रेजों के या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरियों के। तो किसके शासनकाल में? तो कलचुरियों के शासनकाल में स्थानीय जो प्रशासन है पंचकुल नामक संस्था के आपका अधीन था, मतलब जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर, भगवान नारायण मंदिर का जो है स्थापित करवाया था? रतनपुर में, खल्लारी में, तुमाड़ में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खल्लारी। खल्लारी जो है आपके
महासमुंद जिला के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे जो देवपाल मोचन यहाँ पे जो है भगवान नारायण जो है मंदिर का जो है स्थापित या निर्माण करवाया था खल्लारी में। याद रखें महासमुंद जिले के अंतर्गत है, खल्लारी माता का मंदिर है। और ये जो है भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ये मंदिर जो है कलचुरी शासक ब्रह्मदेव के शासनकाल में लगभग 1415 में जो है देवपाल नामक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। और यहाँ पे जो है भीम खोज भी है, जहाँ पे भीम खोज के जो है पद जो उनके जो पैरों का निशान है यहाँ पे लाछागिरी। यहाँ पे दुर्योधन ने पांडव को जलाकर मारने का यहाँ पे षड्यंत्र आप देखे होंगे टीवी में, तो ये षड्यंत्र यहाँ पे ये रची गई है। ऐसा करके यहाँ पे जो हमारे इतिहास में पढ़ने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी वंशी शासक ने अपनी राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था? भारेंद्र शाह, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय या जजालदेव प्रथम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारेंद्र शाह, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने याद रखिएगा जो आपके जो है इन कलचुरी वंश के शासक भारेंद्र शाह, इन्होंने अपनी राजधानी को रतनपुर से कोसंगा इन्होंने स्थानांतरित किया था। भारेंद्र शाह रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया गया था और कोषागार की भी स्थापना इन्होंने की थी। और इन्हीं के शासनकाल में याद रखिए, इन्हीं के शासनकाल में सैन्य सहयोग के बदले बिसाई ठाकुर बिंजवार को सोनाखान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित जो है कर इनको सौंप दिया गया था, जिसको याद रखिएगा। कोसगई मंदिर जो छुरी कोरबा में है, चैतुरगढ़ के किला, इन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो भारेंद्र शाह याद रखिएगा, ये आपके पीएससी व्यापा में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काव्य और तर्कशास्त्र के जो विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? कलचुरी वंश, सोम वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश। तो काव्य और तर्कशास्त्र के जो है विद्वान पंडित शशिधर जो है या फिर किस वंश के शासकों को संरक्षण प्रदान किया था? तो कलचुरी वंश को यहाँ पे जो संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशियों के पतनोपरांत मतलब नागवंशियों के पतन के बाद बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? छिंदा नागवंश, बाढ़ वंश, सोमवंश या काकती वंश? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नागवंश के शासन के उनके जो पतन के पश्चात जो है बस्तर में कौन सी वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो याद रखिए काकती वंश की जो है सत्ता फिर से आई। और इनका जो शासनकाल लगभग 1324 से 1961 तक यहाँ पे इसका शासनकाल स्टार्ट हुआ। बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन है? तो आपका काकती वंश है। इसमें शासन क्षेत्र आपका बस्तर था। संस्थापक अन्नमदेव, यही एग्जाम में क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, याद रखिएगा जी। काकती वंश के संस्थापक कौन है? तो ये आपका जो है अन्नमदेव इसके संस्थापक है। ये आपके यही पीएससी अभी जो 2023 में जो आप दिलाएं यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अंतिम शासक कौन है? तो प्रवीर चंद्र जो भंजदेव है इसके अंतिम शासक है, तो इसको याद रखिएगा। अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरमदेव, पुरुषोत्तम, ये जो प्रमुख जो है काकती वंश के शासक हैं, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलियाड़ शाह जो है किस सम्राट के समकालीन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलियाड़ शाह कौन है जी? तो ये जो है कलियाड़ शाह ये जो है कलचुरी वंश के शासक हैं। और कहा जाता है ये जो है जहांगीर ने इन्हें 8 वर्ष के लिए जो यहाँ पे नज़रबंद करवा दिया गया था। और गोपल्लक गीत के अनुसार तुझके ये जहांगीरी के अनुसार जहांगीर के पुत्र जो परवेज कलियाड़ शाह को दिल्ली दरबार लेके आए थे और गोपाल राय नामक जो पहलवान ने कलियाड़ शाह को दिल्ली में मुक्त कराए थे, ऐसा करके यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर, याद रखिएगा, एक मुगल शासक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक या महाप्रभु वल्लभाचार्य के जन्मस्थली कहाँ? ये भी शायद पीएससी में क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। तो शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जो है जन्मस्थली कहाँ है जी? मल्हार, रतनपुर, डोंगरगढ़ या चंपारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चंपारण जो है रायपुर जिला के अंतर्गत आती है। तो महाप्रभु जो वल्लभाचार्य का जन्मस्थली है चंपारण। प्रसिद्ध वैष्णव संत के जो वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है यहाँ पे जो है चमकेश्वर महादेव को मंदिर भी बहुत ही दर्शनीय है। और रायपुर के अंतर्गत दूधाधारी मठ जिसके निर्माणकर्ता बलभद्रदास है। चंद्रखुरी भगवान राम जी की माता कौशल्या का मंदिर यहाँ पे स्थित है, आप इसको चंद्रखुरी धाम के नाम से जाना जाता है। आरंग है जिसको मंदिरों के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। चंपारण
ये सभी जो दर्शनीय स्थल यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो इसका जो है चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कई बार ये एग्जाम में रिपीट किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? मराठों ने, अंग्रेजों ने, सोमवंशियों ने या इनमें से? तो कलचुरियों के बाद जो है किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? तो मराठों ने यहाँ पे जो है संभालना स्टार्ट किया था। मतलब जो है कलचुरियों के जो है यहाँ पे जो है आत्मसमर्पण कर दिया गया था। और इसके बाद लगभग 1785 रायपुर में लवरी शाखा कलचुरी जो शासक अमर सिंह को अपने नियंत्रण में ले लिया। और लगभग यहाँ पे उसके बाद जो है ये जो शासन समाप्ति गया। इसके बाद यहाँ पे जो है मराठों ने जो है यहाँ पे जो है सत्ता इन्होंने संभाली थी। तो इसको जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और छत्तीसगढ़ी सीएमएम 2010 के पेपर में आया हुआ है, तो कथन को पढ़िए। चलिए, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमाल्य मंडल था और राज्य गढ़ों में विभाजित था। प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। 1 और 2 3 बी है, ए हो गया, बी 1 और 2, सी 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं। मतलब ए डी है 1 और। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है बोला गया है प्रशासन के विभागों का दायित्व अमाल्य मंडल ये आपका था, ये सही हो जाएगा। राज्य जो है गढ़ों में विभाजित था और तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे, ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत बार रिपीट करते हैं, याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छिंदक नागवंश का शासनकाल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो छिंदक नागवंश का शासनकाल बताना है। तो 1023 से लेकर 1324 तक, 1056 से 1078 तक, 1090 से 1120 तक या 1089 से 1105 तक। तो यहाँ पे छिंदक नागवंशियों का शासनकाल यहाँ पे हो जाएगा 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक इनको जो है छिंदक नागवंश ने शासन किया था। ये इनकी राजधानी चक्रकोट, बारसूर क्षेत्र, दंतेवाड़ा, इन लोग को यहाँ पे जो है राजधानी था। और इसमें जो प्रमुख शासक थे नृपति भूषण जो है इसके संस्थापक छिंदक नागवंश के। हरिश्चंद्र जो है इसके अंतिम शासक है। सोमेश्वर प्रथम, कन्हार देव, धारावर्ष, मधुरांतक, ये जो है छिंदक नागवंश के जो है प्रमुख शासक है। तो ये सभी को याद रखिएगा। इनका ध्वज जो है सर्प चिन्ह है, राज चिन्ह जो है बाघ, और बाघ जो शावक है इसके जो है राज चिन्ह है, तो इसको याद रखिएगा। और इनको जो है भोगवती पुरेश्वर की उपाधि भी धारण इन्होंने यहाँ पे की थी छिंदक नागवंशियों के शासनकाल के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंग महादेवी, गंग महादेव जो देवी हैं, गंग महादेवी एक जो है शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुई? टेमूर से, टेमर है, बारसूर है, श्रीलंग है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बारसूर जो है दंतेवाड़ा के अंतर्गत आती है। तो गंग महादेवी एक शिलालेख जो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बारसूर से यहाँ पे प्राप्त होती है, दंतेवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से काकतीय शासक कौन है? निम्न में से काकतीय शासक कौन है? अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरमदेव, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी करेक्ट आंसर हो। काकतीय वंश के शासक है अन्नमदेव। अन्नमदेव जो है कौन है? तो ये जो है काकतीय वंश के संस्थापक हैं। इसका शासन जो काकतीय वंश को बस्तर क्षेत्र में लोग जो यहाँ पे सबसे सर्वाधिक लंबे समय तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। हमीरदेव, भैरमदेव, ये सभी जो है प्रमुख शासक हैं। अजमेर देव जो है इस वंश के लास्ट शासक हैं, याद रखिएगा। और 1324 से लेकर 1961 तक की जो काकतीय वंश यहाँ पे जो है लंबे समय तक यहाँ पे जो है करने वाली वंश है। बस्तर के अंतर्गत इन लोग यहाँ पे शासन करते थे। यहाँ से आपके पीएससी भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, बताया था, तो इसको याद रखिएगा। प्रवीर चंद्र जो भंसदेव है इसके अंतिम शासक है, याद रखिएगा। अन्नमदेव इसके संस्थापक है। शासन क्षेत्र बस्तर था। सर्वाधिक लंबे समय तक कौन से शासन किया था? तो काकतीय वंशियों यहाँ पे किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो एक कथन यहाँ पे असत्य है बोला गया है? पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली राज्य कलचुरियों ने स्थापित किया था। रतनपुर ने जो रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया था इन्होंने। सी है रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली यहाँ पे कलचुरी राजा जाजलदेव था, या उपरोक्त में से कोई नहीं थी। यहाँ पे जो है कौन सा जो कथन यहाँ पे असत्य है बताना था। तो यहाँ पे जो है सभी ए बी सी जो है मतलब सभी आपका जो करेक्ट है, कोई भी जो कथन यहाँ पे असत्य नहीं, सभी आपका सही है। तो इसको याद रखें। तो ये जो कलचुरियों ने स्थापित किया था, सबसे शक्तिशाली शासक थे कलचुरी वंश। रत्नदेव रतनपुर की स्थापना की थी, ये भी सही है। रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाजलदेव, स्टार्टिंग में इसको मैं
बताया, तो मतलब सभी कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो कैसा लगा आज के सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से जो क्वेश्चन कंटेंट तैयार के सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप मेंस तक की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। तो बढ़िया डेली बेस का जुड़िएगा, डेली बेस पे यहाँ पे सेशन चलाया जाता है। तो चलिए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।